हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी तक हम टेस्ट 3 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने हंड्रेड्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 50 जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 101, विद द रेफरेंस टू द लेटर मुगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। Statement 1, 1700 century is generally referred as the differentiating year to separate the era of Great Mughals from the Lesser Mughals. Statement 2, Shah Alam II was given the title of Shah-e-Bekhabar. Statement 3, the evil practice of Ijara was introduced during Jandar Shah. And Statement 4 is Nadir Shah invaded India during the region of Muhammad Shah Rangila. इसमें करेक्ट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, आंसर हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर टुक द नेम ऑफ राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किसका नाम था? तो उधम सिंह जी का था। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 103, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी टुक शेप। नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो आइडिया था वो कौन से सेशन में लिया गया था? वो लिया गया था हरिपुर सेशन 1938 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो बना था वो 1920 में बना था, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 105, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में बताना है। दिस केस वॉज रिलेटेड टू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA से रिलेटेड है। और स्टेटमेंट 2 है, इन दिस ट्रायल ऐसे डांगे एंड शौकत उस्मानी वॉज कन्विक्टेड। ठीक, तो आप इसका आंसर अगर देखो तो इसका आंसर हो जाएगा बी। शौकत उस्मानी ऐसे डांगे तो कन्विक्टेड थे, बट HSRA का कोई रोल नहीं था इसमें। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में HSRA का कोई रोल नहीं था। ये टोटली इंडियन वर्किंग क्लास का मूवमेंट था, न कि कोई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा बी, ओनली 2 करेक्ट पूछा है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। TN कृष्णन वॉज पास्ड अवे ऑन November 2, 2020 वाज अ, ये क्या थे? वॉलिनिस्ट थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। स्टेटमेंट 1, इन November 2020 his 100th century was convicted इज अ फ्रीडम फाइटर। तो ये बता देता हूँ मैं आपको, ये फ्रीडम फाइटर नहीं थे एक्चुअली। देश पांडे जी जो थे ये एक आर्टिस्ट थे और म्यूजिशियन थे, और यहाँ पे इनका 100 बर्थ एनिवर्सरी ना होके 101th बर्थ एनिवर्सरी होगा। तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉट 2। ये आप देख लेना, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो आप खुद भी आप कर सकते हो इसको। FC कोहली पास्ट अवे वॉज रिसेंटली नोन एज, छोड़ दो आप, खुद कर लेना आप ये। प्रियंका राधाकृष्णन हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये प्रियंका राधाकृष्णन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो फर्स्ट एवर बन गई है, इंडियन ओरिजिन की है, ऊपर से वुमेन है, तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट बन गई है। ठीक, ये आपको याद रखना है, इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 110, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द US। ठीक है, कमला हैरिस। ठीक है, शी इज़ द 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US। तो ये गलत हो जाएगा, ये 50वें नंबर की नहीं है, ये 49th नंबर की वाइस प्रेसिडेंट होंगी, न कि 50वें नंबर की। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं। करेक्ट मैच करवाना है हमें। तो बिम्बरसा, धनानंद, अजातशत्रु और महापरमानंद, ये इनके इवेंट्स हैं। आप अगर जानते हो तो बिम्बरसा हो जाएगा, बिम्बरसा हो जाएंगे। किससे कनेक्ट कर दो आप, बिम्बरसा को कर दो कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। साथ ही साथ अजातशत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो आप इसको अरेंज कर लो। तो इस हो जाएगा इसका आंसर डी, 111 का डी हो जाएगा। आप मैच कर लेना है खुद से। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो वराहमिर एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। शंकु लेक्सिकोग्राफर, शणप ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर, सही है। घटक पर डिप्लोमेट, ठीक है। तो इसमें नॉट करेक्टली पूछा है, तो शंकु जो थे आर्किटेक्ट थे, न कि लेक्सिकोग्राफर थे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉट करेक्ट पूछा है। शंकु क्या थे, आर्किटेक्ट थे, न कि लेक्सिकोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 113, अरेंज द फॉलोइंग चोला किंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा ए, आप कर लेना अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 114, अरेंज द फॉलोइंग ट्रेवलर्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से अरेंज, क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज करना है जो भी ट्रेवलर्स आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 114 का ए, सॉरी ए नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 114 का सी, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 115, मैच द फॉलोइंग, मैच करवाना है। तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा डी, 115 का डी। आगे देख लो, मैच फिर से करवाना है, मैच ही करवाना है इसमें भी। तो दिल्ली सल्तनत आपको पता होगा 1206। यहाँ से अगर आपको इतना पता है तो इससे आप कर लोगे आराम से। इसका आंसर हो जाएगा 116 का ए। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट। इट वॉज अ गोरेला मूवमेंट। स्टेटमेंट 2, द फोर्स लेबर वॉज वन ऑफ द कॉज ऑफ द मूवमेंट। दोनों बात सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द किसान सभा मूवमेंट। इट वॉज अ पीसफुल मूवमेंट विथ नो इंस्टांसेस ऑफ लूटिंग एंड क्लैशेस। बिल्कुल गलत है ये बात, क्लैशेस हुए थे। मदन मोहन मालवीय वॉज क्रिटिक ऑफ किसान सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दिस इज करेक्ट। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये जो किसान सभा मूवमेंट हुआ था, ये जो आपका अवध वाला जो रीजन है, रायबरेली, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, उस तरफ ही ज़्यादा डोमिनेंस में था और वहीं पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उसी एरिया में। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, मैच करवाना है कौन कहाँ से था। तो आप ये देख लो, लाला लाजपत राय तो पंजाब से थे, यहाँ से आप इतना ही कर लो। पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई, ये मद्रास से थे। तो यहाँ से आप इतना मैच करके आप आंसर लगा लोगे इसका बी, 119 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो भारतीय जनसंघ जो था वो 1951 में फॉर्म हुआ था। आगे स्वतंत्रता पार्टी आप देखोगे तो ये 59 में हुआ था, 1959 में। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप लगाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 132। जनसंघ 51 में हुआ था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में, और स्वतंत्रता पार्टी 1959 में। नंबर 122, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन। कब हेल्ड होगा? तो वुमेन्स T20 कप होगा 2023 में। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो ये लिया गया है 123 का आर्चरी एसोसिएशन, मतलब तीरंदाजी एसोसिएशन ने अभी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है।
आगे देख लेते हैं 124 क्वेश्चन नंबर, विच यूनिवर्सिटी ऑफ इन उत्तर प्रदेश सेलिब्रेटेड इट्स सेंटिनल फाउंडेशन डे इन नवंबर 2020। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125, विद द रेफरेंस टू TX2 अवार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। द सेकेंड एडिशन ऑफ अवार्ड वर रिसेंटली गिवन टू द पिलीभित टाइगर रिजर्व। पिलीभित टाइगर रिजर्व को तो दिया गया, बट ये सेकेंड एडिशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। द TX2 इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस कंजर्वेशन गोल एवर, फर्स्ट फॉर द सिंगल स्पीसीज। तो ये बात सही है, सिंगल स्पीसीज वो भी टाइगर के लिए, और इसका मेन एम्बिशन यही है कि TX2 का कि जो टाइगर का जो पॉपुलेशन उसको डबल करना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 इज करेक्ट। आगे देख लेते हैं, फिर से क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज करना है हड़प्पन साइट्स को। सॉरी, क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज नहीं करना है, इसमें डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, धोलावीरा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी एंड हड़प्पा। तो आप इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले आप नॉर्थ में लगा दोगे हड़प्पा को, फिर उसके बाद लगाओगे राखीगढ़ी, देन मोहनजोदड़ो और लास्ट में धोलावीरा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127, असर्शन एंड रीजन दिया गया है। असर्शन है, फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी द बुद्धिज्म बिगिंस टू डिसअपियर फ्रॉम इंडिया। रीजन दिया गया, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म ऑन अ लार्ज स्केल लीड टू फॉल ऑफ बुद्धिज्म। तो ये बुद्धिज्म को फॉल करने के लिए, फॉल जो हुआ वो जैनिज्म की राइज की वजह से नहीं हुआ था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, रीज़न बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो बट ये बात सही है कि असर्शन बिल्कुल सही है कि डिसअपियर होने लग गया था 12th सेंचुरी में। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 128, फिर से असर्शन और रीज़न है। असर्शन है, ड्यूरिंग द शाका कुषाण फेज ट्रेड एंड एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड इन इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन रीजन। ठीक, रीजन दिया गया, एट दैट टाइम देयर वाज इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दैम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हैपनिंग। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 में, और वहीं फर्स्ट कब हुआ था? 1526 में। आगे देख लेते हैं, दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये वही इलाहाबाद ट्रीटी जो हुआ था, साइन हुआ था, उसी के टाइम पे हुआ था। इलाहाबाद ट्रीटी हो गया आपका 1765 में। 1764 में बैटल हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी हुई। तो इसका आप आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4123। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं, फिर से असर्शन और रीजन है। बर्नियर वॉज फर्म बिलीवर इन द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक, ही सॉ द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड एज बीइंग हार्मफुल टू द बोथ द स्टेट एंड इट्स पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर है होगा ए। क्वेश्चन नंबर 131, फिर से असर्शन और रीजन। मराठा कुड नॉट सक्सीड इन प्रिवेंटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। रीजन दिया गया है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दिस वॉज दैट देयर वॉज अ लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द मराठा चीफ। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय द प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट से कौन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाए जूनागढ़। जूनागढ़ जो था वो इंडिया में शामिल हुआ था प्लेबिसाइट से, और हैदराबाद हुआ था पुलिस एक्शन से। ये बात आप लोगों को पता होगा। कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, तो ये सब आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 133,
ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सर्व एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फॉलोइंग इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिया। अच्छा, तो इसका आंसर हो जाए सी राजगोपालचारी। यही थे सब पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर देखें इंडिया का फर्स्ट, जैसे ही इंडिया को फ्रीडम मिला था उस समय कौन था, माउंटबेटन था। और उसके बाद कोई अगर इंडियन बना था तो वो बना था सी राजगोपालचारी। वो बने थे सी राजगोपालचारी, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो। आगे 134 की बात कर लेते हैं। असर्शन और रीजन। मुस्लिम डिड नॉट इंथेसिकली पार्टिसिपेट इन द होम रूल लीग। रीजन दिया गया होम रूल लीग वॉज थॉट द रूल ऑफ हिंदू मेजोरिटी। दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं और रीजन भी सही दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 134 का ए। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन द सोशलिस्ट पार्टी सिक्योर द मोस्ट नंबर्स ऑफ सीट्स आफ्टर द कांग्रेस। ठीक, आगे देख लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, बी आर अम्बेडकर वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थ्रू द राज्यसभा। ठीक है। स्टेटमेंट थ्री, इन द स्टेट लेजिस्लेचर द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट इन ऑल द स्टेट। ठीक, तो ये पूछा कौन सा करेक्ट है, इसमें ये बताना है कौन सा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2 एंड 3। स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टॉप्ड इन द नीति आयोग रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सितंबर 2020। तो ये कौन सा सिटी था, डिस्ट्रिक्ट था, ये था चंदौली। क्वेश्चन नंबर 137। द प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन वाराणसी। कितने रुपए का था, आप छोड़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 138। विच सिटी होस्ट द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल्स इन फरवरी 2021। तो कौन होस्ट कर रहा है, गोरखपुर होस्ट करेगा इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139। इन नवंबर 2020 इंडिया एंड नेपाल लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट टू बूस्ट द ट्रेड। द इंडियन पोर्शन ऑफ चेक पोस्ट वॉज बिल्ट इन, कहाँ पे बिल्ट हो रहा है, तो ये बिल्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर, हाउ मेनी सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश आर एक्सपेक्टेड टू सफर इंक्रीज वाटर रिस्क बाई 2050। तो कितने सिटीज़ हैं, टोटल 2 सिटीज़ हैं। कौन कौन सी, वो भी अलीगढ़ और लखनऊ। ये 2 सिटीज़ हैं जो वाटर रिस्क उनका बढ़ जाएगा बाय 2050 तक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसके धार कमीशन सजेस्ट अगेंस्ट द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। द जेवीपी रिपोर्ट इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। ये बिल्कुल ही गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। धार कमीशन अगेंस्ट था लिंग्विस्टिक और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142। द मुदालियर कमीशन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। मुदालियर कमीशन जो था वो किससे रिलेटेड था, वो हेल्थ से रिलेटेड था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 142 का बी। क्वेश्चन नंबर 143। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड। बहुत इजी क्वेश्चन, राम से मैकडोनल्ड। इसका आंसर हो जाएगा 143 का ए। क्वेश्चन नंबर 144। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ फेडरल असेंबली, ये बात सही है। द 3 लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन प्रपोज्ड, ठीक है। डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल वॉज रिप्लेस बाय द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये बात भी बिल्कुल सही है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। 144 का डी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इससे पहले भी
1919 में जो एक्ट आया था उसमें भी ये बात कही गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, assertion और रीजन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ आफ्टर द वायलेंट चौरा चौरी इंसिडेंट, ठीक। रीजन दिया गया है गांधी फेल्ट दैट पीपल्स हैव नॉट अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, ये बात बिल्कुल सही है। 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस सत्याग्रह को विड्रॉ कर लिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरा चौरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 146, हु वॉज कॉल्ड द प्रिंस एमंग पेट्रियट बाय द महात्मा गांधी, तो कौन थे? देशभक्तों के राजकुमार किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। क्वेश्चन नंबर 147, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द काकोरी ट्रेन रोबरी इंसिडेंट टुक प्लेस, काकोरी कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ड्यूरिंग द वाइसरॉय, कौन से वाइसरॉय थे उस समय? लॉर्ड रीडिंग थे उस समय, तो इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड रीडिंग। आगे देख लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। द पॉसिबिलिटी ऑफ जापानीज इन्वेजन was one of the reason of quit India movement. As a part of movement, soldiers were asked to leave the army. A parallel government was established in the Tamluk and communists boycotted the movement. Which of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो आप देखो तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ही गलत है। गांधी जी ने कभी नहीं बोला था सोल्जर्स को कि आप नौकरी छोड़ दो, आर्मी छोड़ दो, बट उन्होंने ये बोला था हाँ अपने देशभक्त अपने लोगों पे आप गोली मत चलाना। तो सेकंड हटा दो आप, तो इसका आंसर बच जाएगा बी, 148 का बी। क्वेश्चन नंबर 149, लीडर्स है और कौन कौन से मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है ये बताना है। तो इसका आंसर आप देख लो, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 एंड 2 बिल्कुल सही अरेंज है, बाकी ऊपर नीचे कर दिया गया। वासुदेव फाड़के रामसई पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड और केपी केशवा विकोम सत्याग्रह से हैं। और कतर सिंह गदर मूवमेंट से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक होम रूल से हैं, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 50, विद द रेफरेंस टू कॉर्नवेल्स कोड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर दिस कोड यूरोपियन सब्जेक्ट्स वर ऑल्सो ब्रॉट अंडर द जुडिक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द लॉ वॉज एस्टैब्लिश, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 का सी। तो गाइज ये 50 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम अंडर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स।